कई बार ना चाहते हुए भी कुछ ऑकवर्ड मोमेंट्स के हम शिकार हो जाते हैं। कई बार उसमें गलती हमारी डायरेक्ट होती है और कुछ में गलती डायरेक्ट बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन तब भी वो ऑकवर्ड मोमेंट्स हमको झेलने पड़ते हैं और उस कंडीशन में हमें समझ में नहीं आता है कि करें क्या, आगे अब क्या करें, यानी कि व्हाट टू डू नेक्स्ट। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बेहद खास है कि ऐसे कौन कौन से ऑकवर्ड मोमेंट्स होते हैं और उनको हमें कैसे टैकल करना है। इसमें जो मैं सबसे पहला मोमेंट ले रही हूँ कि कुछ मेरे मेल फ्रेंड्स कई बार ऐसी कंडीशन में फंस जाते हैं कि उनके सामने ऐसी फीमेल है जिसके सामने उन्हें बिल्कुल भी अब्यूजिव वर्ड्स नहीं यूज करने हैं, बट ना चाहते हुए भी उनके मुंह से वो अब्यूजिव वर्ड्स निकल जाते हैं। कई बार उस पर्टिकुलर फीमेल के सामने निकल जाते हैं, कई बार उस फीमेल के पेरेंट्स के सामने निकल जाते हैं। ये जो मूवमेंट्स होते हैं इनमें समझ में नहीं आता है कि भाई मुंह से ऐसा निकल गया और सब लोग आपका मुंह अचानक से ऐसे देखने लगते हैं जैसे कहीं पे अचानक से एटॉमिक बॉम्ब गिर गया हो। आपको खुद समझ में नहीं आता ये क्या बोल दिया। फ्रेंड्स, जब ये सिचुएशन बाद में सोचो तब तो थोड़ी बहुत फनी लगती है। जिस मोमेंट में ये फेस करो उस समय बहुत ही ऑकवर्ड हो जाती है और उस समय सिर्फ और सिर्फ आपको ये करना है कि आपके मुंह से जो निकल गया वो तो निकल गया, लेकिन बाकी की जो अपनी बातें हैं उनको तुरंत रैप अप कर लीजिए और अपना जो बिहेवियर है उसको तुरंत डिसिप्लिन कर लीजिए, यानी कि आपका आगे का बिहेवियर, आगे का कन्वर्सेशन इतना अच्छा हो कि लोग उस वर्ड को उतना इंपॉर्टेंस ही ना दें। फ्रेंड्स, जो सेकेंड ऑकवर्ड मोमेंट ले रही हूँ कि कई बार मेरे मेल फ्रेंड्स के साथ फिर ऐसा हो जाता है। सपोज कोई फीमेल है जिसको वो घूर नहीं रहे हैं, लेकिन वो कुछ और देखते देखते उस फीमेल पे नजर टिक गई जिसको वो घूरना नहीं चाह रहे और ना घूर रहे हैं, लेकिन उस फीमेल ने नजर को कैच कर लिया और उसने वहां पर तमाशा कर दिया कि आपने मुझे घूरा कैसे, या आप मुझे लगातार घूरते रहते हैं, या आपकी नजर मुझ पर रहती है। तो यहाँ पर जो मेल्स की कंडीशन होती है वो वाकई ऑकवर्ड हो जाती है कि भाई कैसे सफाई दे और कैसे बोले। एक बार मैं मेट्रो में सफर कर रही थी और एक भाई बहन, जिसमें जो बहन थी वो लेडीज कोच में थी और भाई उससे बिल्कुल ही एडजस्टेंट वाले कोच में था, यानी कि जनरल वाले कोच में था। वो बार बार अपनी बहन को देख रहा था, लेकिन बहन के पास बैठी जो फीमेल थी उसको ये लग रहा था कि वो जो लड़का है वो मुझे बार बार घूर रहा है और अल्टीमेटली वो इतनी तेजी से उठी और कॉलर पकड़ के उसको मारने लग पड़ी। वहां पर किसी को समझ में नहीं आया कि वो क्या कर रही है। लड़के ने बार बार एक्सप्लेनेशन दिया कि भाई मेरी बहन बैठी थी, मैं बहन को देख रहा था। बहन एक्सप्लेनेशन दे रही है, इवन देन मैं खड़ी हुई, मैंने भी एक्सप्लेनेशंस दिए, लेकिन उस लेडी ने कुछ नहीं सुना और अल्टीमेटली उसने तमाशा कर दिया। यहाँ पर भी बचने वाली सिचुएशन यही होती है कि जब भी कोई फीमेल इस तरीके से अटैकिंग मोड पे आ जाए तो सबसे पहले तो आप उसको क्लियर कर दीजिए, सॉरी नहीं, सबसे पहले आप उसको क्लियर कर दीजिए कि नो आई वॉज नॉट वॉचिंग यू, यहाँ देख रहा था या यहाँ देख रहा था, जो भी चीज है सॉरी आपको अल्टीमेटली बहुत बाद में बोलनी है क्योंकि गलती आपकी नहीं है। और आपने जैसे ही सॉरी तुरंत पे बोल दिया वो लेडी और अटैकिंग मोड पे आ जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि उस लेडी की डिसेंसी, डिग्निटी मैटर करती है, लेकिन उसके साथ साथ जो आपके ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं सो पब्लिकली आपको अपनी भी डिसेंसी मेंटेन करनी है, यानी कि अपनी बात पर एडमेंट रहना है कि नहीं भाई मैंने आपको नहीं घूरा, ये आपकी गलतफहमी है। इसी में फ्रेंड्स, अपने सारे मेल कलीग्स को मैं एक सजेशन देना चाहूंगी, जब भी आप किसी फीमेल की तरफ देख रहे हैं तो उसे बहुत ज्यादा नजर भरकर मत देखिए, क्योंकि फीमेल्स को ये कंफ्यूजन बहुत आम हो जाते हैं और वो इसको बहुत गलत इंटरप्रेट करती हैं। अगर उन्होंने कोई ऐसी रिवीलिंग ड्रेस पहनी है जिसमें उनका मन करता है कि लोग देखें भी और जब उनको लोग देखते हैं तो उसमें उनको ऑब्जेक्शन भी होता है, सो वहां पर आपको ध्यान देना है कि ऐसी फीमेल्स की तरफ तो गलती से भी नहीं देखना है। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, नेक्स्ट ऑकवर्ड सिचुएशन आ रही है कि कई बार आप किसी को बहुत दूर से हाई कर रहे हो और अगले ने आपको हाई का जवाब ही नहीं दिया, जो थोड़ा अपने आप में ऑकवर्ड लगता है कि क्या भाई हम तो हाई कर रहे थे और आप बहुत गर्म जोशी से 2 बार 3 बार कर रहे हैं, लेकिन अगला ऐसे मुंह करके चल रहा है कि जैसे नहीं देखा। सो यहाँ पर तुरंत समझ जाइए कि भाई वो आपको इग्नोर कर रहा है। सो ये जो आपका अच्छा सा हाथ है उसको नीचे कर लीजिए और बुरा कतई मत मानिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट ऑकवर्ड सिचुएशन आ रही है कि कई बार क्या होता है कि किसी से हाथ मिलाने के लिए हम हाथ आगे करते हैं, अगला बंदा अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाता है, जो जब हमें अपना हाथ वापस करना पड़ता है सो वो भी बहुत बुरा लगता है कि भाई ये क्या बात है। सो वहां पर भी अपना हाथ तो पीछे कर लीजिए, लेकिन उस पर्सन को, उस सिचुएशन को तुरंत भांप लीजिए कि ये पर्सन आप में ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है। आगे का जो कन्वर्सेशन है या बातों का जो फ्लो है वो आपको किस तरीके से लेके जाना है। साथ साथ फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हम अपने फैमिली मेंबर्स या बच्चों के साथ किसी और के घर गए होते हैं या कहीं किसी और पार्टी या ग्रुप में होते हैं। सपोज आपने कोई बात बहुत अच्छे से बोली, लेकिन पीछे ही आपके किसी फैमिली
फैमिली मेंबर ने बोल दिया कि नहीं भाई ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, या आपके बच्चे ने तुरंत पट से बोल दिया कि नहीं मम्मा आप तो झूठ बोल रही थी, या पापा ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ था। सो फ्रेंड्स ये जो सिचुएशन होती है ये और ऑकवर्ड होती है कि भाई हमने तो पूरा समा बनाया, इतने अच्छे से बात करी, हमारा ही पर्सन इसको झूठा साबित कर रहा है। सो वहां भी हमारे लिए बहुत ऑकवर्ड हो जाता है। लेकिन उस ऑकवर्ड सिचुएशन को संभालने के लिए फ्रेंड्स तुरंत अपने आप को नॉर्मल कर दीजिएगा और तुरंत बिना अपने फैमिली मेंबर पर ध्यान दिए हुए किसी और टॉपिक पर तुरंत जंप कर जाइएगा। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि हम किसी के घर गए, बहुत अच्छे से गए और हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई वो हमें गर्म जोशी से मिलेगा, स्माइल करेगा, अच्छे से आओ भगत करेगा, लेकिन वहां जाते के साथ ही क्या होता है कि अगले ने मुस्कुराया तक नहीं, अगले ने सही से बात तक नहीं करी, बहुत ऑकवर्ड लगता है और लगता है कि भाई हमने अपना टाइम वेस्ट कर लिया। सो वहां पर भी अपसेट मत होइएगा, थोड़ी देर अपना टाइम स्पेंड करिए, जो काम करने आए हैं, जो बात बोलने आए हैं वो बोलिए और वहां से तुरंत चल दीजिएगा। मैं फ्रेंड्स एक और एग्जांपल देना चाहूंगी कि कई बार हम अपने सीनियर से मिलने उनके केबिन पे जा रहे हैं या उनके रूम पे जा रहे हैं और सीनियर हमारे इतने वाहियात होते हैं कि वो हमें बैठने तक के लिए नहीं कहते हैं, यानी कि पूरी की पूरी मीटिंग, पूरा का पूरा कॉन्वर्सेशन वो ये तक बॉदर नहीं करते हैं कि सामने वाले को उन्होंने बैठने के लिए नहीं बोला। सो फ्रेंड्स यहाँ पर भी बहुत ऑकवर्ड लगता है, लेकिन इस ऑकवर्ड सिचुएशन से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका होता है, जैसे ही आपको पता लगे कि बात लंबी होने वाली है या मीटिंग लंबी होने वाली है, आप तुरंत उनसे परमिशन लीजिए कि सर मे आई सिट, क्योंकि उनको मैनर्स नहीं है कि उन्हें सामने वाले को सेम इंपॉर्टेंस देनी है, बट एटलीस्ट आप अपनी रिस्पेक्ट बनाकर चलें, घंटों किसी के केबिन में खड़े खड़े बातें ना करें। एंड फ्रेंड्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई बार हम किसी ऐसे ग्रुप में फंस जाते हैं जहां पर हमें कोई भाव ही नहीं दे रहा, यानी कि हमसे कोई बात करने वाला ही नहीं, आपस में बहुत हंसी मजाक चल रहा है, आपस में बहुत ज्यादा कन्वर्सेशन हो रहा है, बट जैसे हम कोई बात कर रहे हैं तो उसको ना तो कोई सुन रहा है ना तो कोई उसमें रिएक्ट कर रहा है, द सेम वे अलग से भी हमसे कोई बात नहीं कर रहा। सो लगता है कि भाई ये क्या हुआ। हम वहां पर रादर देन अपने आप को ऑकवर्ड बनाने के और रादर देन अपने आप को कोसने के, वहां से उस ग्रुप से तुरंत उठ जाइएगा, क्योंकि वहां पर गलती आपकी नहीं होती है, वो ग्रुप ही शायद आपके लायक नहीं है। मैंने ये जो आपको ऑकवर्ड मोमेंट्स बताया और उनमें से बचने का तरीका भी आपको बताया। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सारे के सारे सिचुएशंस और उनके सजेशंस भी पसंद आए होंगे। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन सी सिचुएशन आपके साथ घटी या कौन सी सिचुएशन में आप आगे अलर्ट हो जाएंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।